Okay, students, Assalamu alaikum. I'm Simran Saifi and I hope that all of you are doing good. So, students, ये हमारी आज की पोएम है द काइट. अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं और उसकी मीनिंग समझते हैं. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. सो स्टूडेंट्स, जब काइट न्यू होती है तो कितनी ज़्यादा ब्राइट लगती है और कितनी प्यारी लगती है जब हम न्यू काइट बाय कर आते हैं शॉप से. एंड फिर जब हम उसको उड़ाते हैं आसमान में, स्काई में. स्काई तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ब्लू से मीन्स है कि ब्लू स्काई है ना. जब हम उसको आसमान में उड़ाते हैं तो कितनी खूबसूरत, कितनी ब्राइट एकदम शाइन करती है. हमें हमारी काइट अलग ही नज़र आ जाती है इतने बड़े स्काई में, है ना. With a dive and a dip, it snaps its tail. So students, dive बोलते हैं, आपने देखा है जब ओशन होता है, सीज होता है, जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो हम एकदम से डाइव मारते हैं, है ना. तो वो होता है डाइव, यानी कि छलांग लगाना या फिर गोते मारना वाटर के अंदर. ओके. एंड डिप होता है स्टूडेंट्स, जब आपने ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन सा ऐड है, आपने सुना भी होगा ओरियो का, पहले ट्विस्ट करो फिर डिप करो फिर उसके बाद डंक करो, है ना, वो वाला. तो डिप वही होता है डूबना या फिर नीचे को झुकना, है ना. एंड इट स्नैप्स इट्स टेल. स्नैप होता है स्टूडेंट जल्दी से, ठीक है. तो काइट क्या करती है, वो एकदम से जब वो स्काई में उड़ती है, विंड होती है, हवा उसको लगती, तो जल्दी से कभी तो वो डाइव मारती है, नीचे हो जाती है, एंड कभी वो ऊपर को होती है. एंड फिर वो ये सारे काम वो क्या करती है, अपने टेल को क्विकली करती है, बहुत स्नैप मतलब कि जल्दी से करती है ना. हमें मिनट भी नहीं लगता और बस लहराती रहती है स्काई में. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा जो शिप होती है उसके आगे एक सेल एक लगा रहता है, एक ऐसे कुछ क्लोथ टाइप का होता है या फिर किसी और चीज़ से एक आगे हेड सा लगा रहता है. और जब विंड आती है तो फिर विंड उस पे लगती है एंड वो फिर आगे की तरफ को हमारी शिप को लेके जाता है. तो जैसे ही विंड पड़ती है उस स्ट्रक्चर पे आगे की तरफ को, तो उस पे जैसे ही विंड पड़ती है हमारी जो शिप होती है वो आगे को चली जाती है हवा से. आपने ये देखा भी होगा, कार्टून में भी देखा होगा या फिर रियल में भी देखा होगा. सो वही, तो जो शिप होती है जैसे उस पर हवा लगती है एंड वो आगे की तरफ जाती है, वैसे ही हमारी जो काइट होती है उस पर हवा लगती है, वो आगे की तरफ जाती है ना, उड़ती है और ज़्यादा. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स. तो जो टाइड्स होती हैं विंड की, टाइड्स बेसिकली स्टूडेंट्स वाटर में उठ कर आती हैं. तो वैसे जब जो बड़ी बड़ी सी टाइड्स आ जाती हैं, मतलब लहरें आ जाती हैं, है ना, तो वैसे ही जब विंड की लहरें आती हैं, हवा की लहरें आती हैं, तो हमारी जो काइट होती है वो क्या करती है, फ्लाई करती है और ऊंची फ्लाई करती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल. सो स्टूडेंट्स, क्रेस्ट बोलते हैं शिखर यानी कि चोटी जहाँ तक हमें ऊपर जाना होता है. ओके. एंड गस्ट बोलते हैं हवा के झोंके को. तो स्टूडेंट्स, जब हवा का झोंका आता है, विंड चलती है, तो जो वो काइट को पुल करती है एंड उसको उड़ाती है अपने साथ, ऊंचा उड़ाती है. जब हवा चलती है तभी काइट उड़ती है, जब हवा नहीं चलती है स्टूडेंट्स तो काइट फ्लाई नहीं हो पाती. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. एंड फिर जैसे ही मैंने अभी बताया, जब हवा नहीं चलती तो काइट नहीं उड़ पाती, तो जैसे देन सीम्स टू रेस्ट यानी कि वो रुक जाती है या फिर रेस्ट पे आ जाती है जब जो विंड होती है वो कम हो जाती है या फिर विंड जो होती है वो चलना बंद हो जाती है. When string goes slack, you win it back. Okay, so students, slack बोलते हैं जब वो ढीली पड़ जाती है, जो string यानी कि जो हमारी मांझा बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं, जो थ्रेड या जो भी जिससे भी हम उड़ाते हैं अपनी काइट को. ओके. जब वो ढीली पड़ जाती है तो फिर हम उसको फिर से एक ऐसे करके झटका मारते हैं अपने हैंड से एंड हम उसको फिर से हवा में उड़ाते हैं, है ना. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, है ना. एंड जब और हम रन करते हैं, ठीक है, जब तक कि कोई एक न्यू ब्रीज यानी कि कोई एक हवा का झोंका फिर से उसको वेव ना दे एंड वो ऊपर आसमान में ना जाए एंड फ्लाई करना वापस से स्टार्ट ना करे. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, है ना. फिर उसके जो विंग्स होते हैं काइट के वो फुल हो जाते हैं जब उसको फिर हवा मिलती है एंड फिर वो वापस से ऊपर चली जाती है स्काई में एंड वो फिर से फ्लाई करना स्टार्ट कर देती है. ओके. How bright on the blue is a kite when it's new. So students, again, काइट कितनी ज़्यादा ब्राइट एंड कितनी ज़्यादा प्यारी चमकती हुई एंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी लगती है जब वो न्यू होती है, नीले नीले आसमान में हमें उड़ती हुई नज़र आती है ना. बट अ रैगिडर थिंग यू नेवर विल सी. तो रैगिडर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रैगिडर की मीनिंग है कि बहुत बेकार सी और बहुत अनसूदिंग सी जो फीलिंग है वो ये है. When it flaps,
ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। जब उसका जो स्ट्रिंग होता है वो ट्री के ऊपर जाके कहीं फंस जाता है एंड आप उसको नहीं देख सकते, ना आप उसको निकाल सकते हैं, तो वो सबसे बेकार और सबसे ज़्यादा अनसूदिंग सी, बहुत अनहैप्पी सी फीलिंग होती है, क्योंकि वो आपकी काइट है, आप उसके साथ इतना फ़न करते हैं, उसको उड़ाते हैं, वो ऊपर आती है, वो डिप करती है, वो डाइव करती है, एंड फिर हवा चलनी बंद हो जाती है, फिर कहीं से एक ब्रीज फ्लो होता है, फिर आपकी जो विंग्स होते हैं काइट के वो फिल हो जाते हैं एंड फिर वो फ्लाई करती है स्काई में हाई। बट फिर अगर वो कहीं जाके अटक जाए या फिर बोलते हैं ना नॉर्मली कट जाए, कोई उसे काट ले, तो बहुत दुख होता है। तो ये है रैगिड अर्थिंग, यानी कि वो फीलिंग बहुत बेकार होती है। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। नाउ अब हम इसका वर्किंग विद द पोएम करते हैं। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, जैसे कि आपको एक्शन वर्ड्स जिसको हम वर्ब्स भी कहते हैं, ओके वर्ब, वो आपको बताने हैं। डाइव, डिप, स्नैप, देखिए फॉल, फॉल भी एक एक्शन वर्ड है ना स्टूडेंट्स। पुल, पुल भी एक एक्शन वर्ड है। राइट, राइट भी एक एक्शन वर्ड है। मैं आपको इसमें से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता भी चले कि मैं कहाँ से आपको बता रही हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतने बताए हैं, अब आप आगे का फिल करेंगे। ओके एंड आप इनको ना सर्च भी करें, मैंने कुछ कुछ तो बता भी दिया, इनफैक्ट मैंने मोस्ट ऑफ द मीनिंग बता दिया, आप फिर भी इसको ना इनकी मीनिंग्स लिखिएगा ताकि आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो। Okay, so students, now question number 2, read these lines from the poem. Okay. Then soars like a ship with only a sail. The movement of a tailless kite is compared to a ship with a sail. Okay. जैसे कि आपकी पोएम में जो टेललेस काइट है उसको कंपेयर कर रहा है शिप से विद अ सेल। सेल बोलते हैं, वही मैंने आपको बताया ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है जो विंड उसको हेल्प करता है आपकी शिप को मूव फॉरवर्ड करने में। दिस इज कॉल्ड सिमिली, उसको सिमिली कहते हैं जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को। ओके, कैन यू सजेस्ट व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू, क्या आप इनको किससे कंपेयर कर सकते हैं। ही रन्स लाइक, अगर कोई भाग रहा है तो वो कैसे भागेगा, आपको बस कंपेयर करना। ही रन्स लाइक टाइगर। ओके, ही ईट्स लाइक, आप कंपेयर करें किस, ऐसा क्या हो सकता है कि वो उसकी तरह खाता हो, कौन है ऐसा। ही ईट्स लाइक सुमो। ओके, शी सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, वो बहुत अच्छा गाती हैं, शी इज़ वेरी सुरीली। ओके, इट शाइन्स लाइक स्टार, इट फ्लाइज लाइक, आप इसका खुद बताएं, मैंने आपको 4 बताया, 5th खुद से करें। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर, ये आपका पोएम और ये आपका यूनिट 2 एंड होता है। So students, thank you so much, and also students, if you have any queries, so आप comment करें, I'll reply, and also students do like, share, subscribe to my channel, and also comment below. Okay, take care, Allah Hafiz, bye bye, and stay tuned.